नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के ज़ूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। 18वें अध्याय के 63 श्लोक से आज करेंगे और यतेंद्र जी अभी मंगलाचरण से आरंभ करके फिर भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब भक्तजनों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ये समय हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंत पर पहुंच रहे हैं। इस सारा भगवत गीता का जो निचोड़ है वो इन अंतिम श्लोकों में आएगा। ये भक्ति से परिपूर्ण है, ज्ञान इनमें छलक रहा है और कर्म की प्रेरणा मिल रही है इन सब श्लोकों से। तो हमने 61 और 62 श्लोक किए थे जिसमें कृष्ण भगवान ने बताया था ईश्वराः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने ये बताया था कि ईश्वरा सबके हृदय में यानी कि कोर ऑफ द कॉन्शियसनेस में बसता है, जो कि सबको प्राणियों को नचा रहा है, जैसे कठपुतली को नचाते हैं उसका कठपुतली का चालक, उसी प्रकार। और कृष्ण भगवान ने कहा था कि उसकी शरण में तू जा, उसके प्रसाद से परम शांति तेरे को प्राप्त होगी। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कशन चला था कि किसके बारे में कह रहे हैं कृष्ण भगवान। तो कुछ लोगों की तो पकड़ में आ गया कि जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं वो जिसके बारे में बता रहे हैं ही इज अदर देन
Arjun and he is other than Krishna. यहाँ के लिए और कुछ लोगों की नहीं समझ में आया तो नहीं पकड़ में आया तो सब ठीक है, जैसा भी आए वो सब ठीक है। तो हम चलते हैं 63 पर। हिति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। Lord Krishna says, thus I have explained to you this knowledge that is more secret than all secrets. Ponder over it deeply and then do as you wish. तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं जो नॉलेज है that is most secret of the secret. And then he's suggesting Arjun, ponder over it. Ponder over it means just think again and again about that. अभी कृष्ण आता है कि कौन सा सीक्रेट है जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं। हमको तो कोई सीक्रेट नहीं लग रहा है, ये तो सीधा जो भी कृष्ण भगवान बता रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। गीता सबके सामने है, कोई भी ले वो उसको खोल के पढ़ सकता है। तो इसमें सीक्रेट, इसमें सीक्रेसी कहाँ है? सीक्रेसी तो वो होती है जो कोई खोल ना पाए, एनवेलप या तो, लेकिन ये सीक्रेट है क्योंकि आप पढ़ लें, जो लिखा है वो ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन इसके भी बात सीक्रेट है कि इसको जो सीक्रेसी का ताला खोलने के लिए जो जरूरत है वो कृष्ण भगवान पहले बता चुके हैं उससे। नहीं तो अगर आप शब्दों में जाएं तो उसमें कोई सीक्रेसी नहीं है। लिखा है, हमने पढ़ लिया, तो कौन सा सीक्रेट है? बस सीक्रेट तो ऐसा होता है कि जो आप छिपा के कहीं रखें। तो ये दिस इज समथिंग टू बी पॉन्डर ओवर, इसके ऊपर आप विचार करें कि आखिर कह क्या रहे हैं कृष्ण भगवान। ठीक है, चलते हैं 64 पर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हियर अगेन माय सुप्रीम इंस्ट्रक्शंस। अब तक तो इंस्ट्रक्शंस थी, बट दीज आर द सुप्रीम इंस्ट्रक्शंस, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल नॉलेज। अगेन कॉन्फिडेंशियल मीन्स जो कि सबको नहीं बताई जाती है। कॉन्फिडेंशियल यही है कि जो कि कुछ ही लोगों को ये नॉलेज दी जाती है, वो कॉन्फिडेंशियल है। एंड आई एम रिवीलिंग दिस फॉर योर बेनिफिट बिकॉज यू आर वेरी डियर टू मी। फिर वो आ गया कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं अर्जुन को रिवील कर रहा हूं और बहुत सीक्रेट है, लेकिन हम तो सब पढ़ रहे हैं। आप सब यहाँ पे जो कह रहे हैं कृष्ण भगवान सब पढ़ रहे हैं, तो उसमें सीक्रेसी क्या हुई? इसके ऊपर पॉन्डर कीजिए, क्या सीक्रेसी है ये। चलते हैं 65 में। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान कृष्ण says, always think of me, be devoted to me, worship me and offer obeisance to me. Doing so, you will certainly come to me. This is my knowledge to you, for you are very dear to me. So there are 4 instructions. Always think of me means always think of Krishna. Be devoted to him. ठीक है? Worship me and offer obeisance to me. Doing so, you will certainly come to me. This is my pledge to you, for you are very dear to me. तो ये 4
इंस्ट्रक्शन दी है, थिंक ऑफ हिम, डिवोटेड टू हिम, वर्शिप हिम एंड ऑफर ओबेसेंस टू हिम। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो बहुत सिंपल है कि नहीं? और उसमें सीक्रेसी क्या है, जो कृष्ण भगवान ने पहले 2 श्लोकों में बताई थी, बहुत सीक्रेट है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट इसमें? एनीबडी कैन डू इट। थिंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा, डिवोटेड टू हिम, वर्शिप हिम एंड ऑफर ओबेसेंस टू हिम। सो इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो सीक्रेसी कहां से आती, कॉन्फिडेंशियल कहां से आती? इसके ऊपर विचार करने की, हर एक को अपने अपने अनुसार विचार करना है। अब ये देखिए यहाँ पर करते हैं हम 66 श्लोक में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all variety of dharmas and simply surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reaction. Do not fear. So, he's saying, abandon all varieties of dharma. कौन से धर्म? धर्म तो बहुत से होते हैं। एक आपद धर्म होता है, एक आपका वर्ण का धर्म होता है, राज धर्म होता है। ये सारे के सारे मंडेन धर्म, and leave them there and simply surrender unto me alone. He's asking for surrender to him, and then he promises, I shall liberate you from all sinful reaction and do not fear. देखिए ये श्लोक भी कितना आसान लग रहा है कि सरेंडर कर दो, but how will you surrender? Okay, the question is how to surrender. Make a picture. Okay, एक second, just take a picture of Lord Krishna or a Murti of Lord Krishna and go and folded hand say, oh Lord Krishna, I surrender unto you. Is that simple? Or there is something more involved in that? तो हाँ बताइए राज जी। नहीं, मैं तो इस प्रश्न है कि डर किस बात का? वो कह रहा है कि तुम्हारा सब डर तो उसको डर किस बात का? आपको किस बात का डर है, पहले बताइए। अर्जुन का जो है किसको डर नहीं है, मुझे बताइए, किसको डर नहीं है इस संसार में? एक 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 डर नहीं है, हजारों डर हैं। भय स्थानीय शोक, उसमें है भय स्थानीय सहस्त्राणी, शोक स्थानीय शतोशता। मतलब भय जो मिल सकता है हजारों सोर्स से मिल सकता है। आप अच्छे खासे जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया, आपके वो नहीं है, क्या कहते हैं, मास्क नहीं लगाया, तो आपको भय हो जाएगा कि मेरे को कोविड ना हो जाए। अचानक गलते गलते आपको ध्यान आएगा कि अरे ये तो बड़ी एयर पोल्यूटेड है, कहीं कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हार्ट डिसीज ना हो जाए। तो ये भय से भरा हुआ है संसार। भय स्थान सहस्त्राणी, सैकड़ों जगह से भय मिल सकता है, और शोक स्थानी सहस्त्रता, और जहां से शोक मिल सकता है वो हजारों है। हाँ बताइए सुरेंद्र जी। यस, जो आपने कहा था अबैंडनिंग ऑल धर्मस, हाँ, तो इसका लिखा हुआ अबैंडनिंग ऑल ड्यूटीज। माय क्वेश्चन इज, you can, I mean, okay, my answer is there as well. Of course you can surrender to God in every way, Krishna, but you don't have to abandon all the, to my simple mind, you can't abandon your duties of life. That's what I'm presuming, that's what it means. So us part pe, what is your think? मुझे लगा कि it's impossible without doing your duties. I mean, their duties is essential, your basis, and then
you surrender to God for everything. That's how I think. But maybe I'm misunderstanding that. mundane dharmas, okay, जो कि आपने स्वार्थ के कारण करते हैं, उनमें भी तो मतलब धर्म हर एक फॉलो करता है, जो स्वार्थ के लिए करे वो भी धर्म फॉलो करके किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, यू नो, तो उसी तरीके से। और किसी को कोई कमेंट है? अब जरा आप उसमें से पढ़िए आप। हाँ, या विनीत जी। ओके, कौन पहले बोलेगा? राज जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आपको पूछ रहे थे पहले, विनीत जी। हाँ, जैसे सुंदर जी कह रहे थे कि ये धर्म जो उसका मीनिंग बता रहे हैं कि ड्यूटीज हैं, इट इज राइटियसनेस और ड्यूटीज। और जहाँ ड्यूटीज आ जाती हैं तो वो डूअरशिप भी आ जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज प्रोबब्ली सेइंग धर्म उस सेंस में जो है डूअरशिप के हिसाब से आप धर्म जो है, और ईगो के हिसाब से कि आपने कि आप धर्म फॉलो कर रहे हैं उसे अबैंडन करना है, आपको उनके ऊपर छोड़ देना है। बिल्कुल फ्री विल, बिल्कुल फ्री विल, बेरिंग लगी हुई है, फ्री विल। आपने कुछ नहीं करना, आपने धर्म नहीं निभाना। इस अष्टवक्र गीता में भी यही दिया हुआ है। यस, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसनी नाते विभो। मतलब आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है सबको, सरेंडर, टोटल सरेंडर कह दें, या मर्ज हो जाना है आपने कृष्ण जी के साथ। Yeah, that makes sense. मतलब धर्म है, मतलब धर्म का है कि अपनी ईगो ड्रिवन अहंकार से जो आप करते हैं, वैसे ड्यूटीज तो या जो आपने बताया, I agree with that. एक मेरा भी पॉइंट है। पहले वाला जो श्लोक है उसका तो जब आप कह रहे हैं कि उसमें सीक्रेट क्या है, तो वो कह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहा हूं, तो उस समय की स्थिति के अनुसार जब अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं तब उसका ये तात्पर्य भी हो सकता है कि भी यहाँ तो सभी मुझे जस्ट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह देख रहे हैं, कोई भी ये नहीं समझ रहा कि मैं भगवान हूँ, तो मैं तेरे को ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। अच्छा, तो सबको नहीं मैं बताता फिरता कि हाँ मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, राइट। सो ये उस हिसाब से मैं इसको देखता हूँ। बाकी अगर हमने अपनी इस समय के लिहाज से देखना है तो फिर और भी मीनिंग भी निकाल सकते हैं कई तरह के समझने के लिए। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले भगवान ये कह के चुके हैं कि स्वधर्म जो है उसको मत छोड़ो, उसका कार्य जो है वो करते रहना है, राइट। दूसरे का धर्म पकड़ के वो के कहे कि मैं वो कर लूं, पर जिसमें जो तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारे अपनी नेचर के हिसाब से है, उसको पकड़े रखो, चाहे वो ठीक से भी ना कर पाओ पूरी तरह से 100%। वो भी है ना श्लोक, तो मैं उसके साथ तालमेल देख के सोच रहा हूं कि भी भगवान कह रहे हैं कि कार्य तो करना है, बट जब कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है कि ये मैं करूं कि ना करूं, उस टाइम तो भगवान को तो याद कर लो ना पहले कि भी हाँ भगवान आप ही करो मुझे गाइड। तो फिर सरेंडर होगा तभी गाइड होगा, नहीं तो फिर you're on your own. Well, you're not really on your own, सब तो चल रहा है भगवान के हिसाब से, बट स्टिल जब ईगो ज्यादा हावी होती है अपनी, जैसे विनीत जी ने कहा, ईगो के हिसाब से चलोगे तो फिर वो फंसोगे संसार के चक्र में, और अगर भगवान के हिसाब से चलोगे तो हो सकता है धीरे धीरे संसार के चक्र से बाहर निकलने का कोई उपाय बन सके। ये मेरी समझ में आया। अच्छा, पहले तो उसका मैं भी अपना थोड़ा सा वर्तन जो बताया ना सीक्रेट का, कि उस टाइम का सीक्रेट ना, तो जैसे सीक्रेट आप रखें कुछ, तो उस सीक्रेट को आप ऐसा रखते हैं कि जैसे कि कोई और दूसरा ना देख ले। जैसे आपने अपना पासवर्ड लिया ना, पासवर्ड सीक्रेट है आपका,
और आप ये नहीं है कि आप टेबल पर रख के छोड़ दें जो सबको देख लें, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान सब बता रहे हैं, मतलब कोई छिपा नहीं है जो भी है। तो जो सीक्रेट है वो हमको नहीं पता ये क्या कृष्ण भगवान एक्चुअली क्या कह रहे हैं। तभी तो हमको कंफ्लिक्ट हो रही है कि एक जगह कहते हैं धर्म के लिए पूरा का पूरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब धर्म से ही उसकी शुरुआत होती है गीता की, और यहाँ कह रहे हैं कि सब धर्म को छोड़ दो, है ना। तो सीक्रेसी यही है कि जब आप तक पूरी तरह सरेंडर नहीं होंगे आपकी समझ में नहीं आने का, चाबी नहीं खुलने की है। ठीक है, यह चाबी उनके ही पास है। चाबी उन्हीं के पास है। जब आप पूरी तरह, जब आप की मूर्ति पे जाके आपने कर दिया, जब पूरी तरह से सब हो नहीं जाएगा ना, तब का मर्म समझ में आ जाएगा। और वो तो वही बात तो ओम जी एम्फेसाइज करते रहते हैं कि प्रभु कृपा बिन तो का ताला खुलने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, वही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब कुछ और है? चलिए आगे चलते हैं। कौन सा है? 67। 67। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर आया, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति। this instruction should never be explained to those who are not austere or to those who are not devoted. It should also not be spoken to those who are averse to listening to spiritual topics, and especially not to those who are envious of me. Yeah, I agree with it. ये हाँ एग्री है। आप एक्सप्लेन तो दूसरे को तभी कर पाएंगे जब खुद अपने को क्लियर हो। या क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि मैं अपने वो भावुकता में सबके साथ शेयर करता रहता था। तो so then I thought, yeah, these people, they are counteracting with all kind of nonsensical talk, basically about this subject. So they have no clue what they are saying, where it's coming from. They're off this topic, and all they just want to criticize this just for the sake of it. So मैं समझ गया कि ये बंदे इसके लायक नहीं है भगवत गीता के, उनको मैंने फिर बताना छोड़ दिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले जब हम खुद ही इस लायक हो जाए ना, हमें तभी कर सकते हैं। और ये इतने श्लोक हैं, इनके बहुत से अर्थ लगाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कितनी साधना है, कहाँ तक पहुंचे हैं, उस हिसाब से है। मतलब आप यहाँ पे हम डिस्कस कर लें तो कर सकते हैं, लेकिन वो समझ में उतनी आएगा जितना कि हम हैं, जितनी गहराई में हम हैं। अब ये देखिए, अगला चलते हैं 68। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। Amongst my devotees, those who teach this most confidential knowledge perform the greatest set of act of love. They will come to me without doubt. ठीक है, अगर आप कोई समझ गए हैं इसको, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को,
देन देन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों को टीच कीजिए, और दूसरों को टीच करने से कृष्ण भगवान को ही प्राप्त होंगे। कुछ इसका लिटरल मीनिंग लगाते हैं। कृष्ण भगवान का मीन्स जो कृष्ण भगवान है, सिर्फ उन्हीं को, बाकी सब की उपासना की नहीं है। वो द आउटराइट, कुछ सेक्ट हैं वो कहते हैं हम तो सिर्फ कृष्ण को डिवोटेड हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने यहाँ पर कहा है, और उसका अर्थ ये है कि सिर्फ कृष्ण, कोई और नहीं, ना राम कुछ हद तक, और ना भगवान शंकर, ना कोई। तो एक तो उस स्टेज तक जाते हैं, और दूसरा ये है इम्पर्सनल, द लॉर्ड ड्वेलिंग विद इन यू, जिससे कि आपको कोई डिफरेंस नहीं, यू आर नॉन डिफरेंस, मतलब अद्वैत, उसको समझाते हैं कि जो कृष्ण है वो इज ए सिंबल ऑफ नॉन डुअलिटी। और कुछ लोग जैसा बताया ना कि अक्षरशः जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति है, जिस भगवान की बांसुरी लिए, बस उसी की उपासना करो, वो उसके बताते हैं। तो ये मैं आई डोंट थिंक आई कैन आई एम अथॉरिटी और एनीथिंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग। सो आप मैसेज जिसको इसके बारे में ज्ञान हो वो हमको शेयर कर लीजिए। कुछ किसी को ज्ञान की बात नहीं है ये, जस्ट भगवान तो यहाँ कह रहे हैं, फॉर वन हु एक्सप्लेन्स द सुप्रीम सीक्रेट टू द डेवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड, एंड at the end he will come back to me. Well, this is Prabhupada's translation, but they have one good thing. They try to condition the abhakta also into a bhakta by kind of inculcating them into their system. I'm talking about ISKCON. राइट जैसे आपने देखा होगा वो विकास पंडित ने उसमें डाला कि आप आइए थर्सडे को, मुझे भी कह रहा था कि आप आए नहीं 1 महीने से, प्लीज स्टार्ट कमिंग। मैंने कहा ठीक है आऊंगा इस सैटरडे को, और इस सैटरडे को वो भी आ रहे हैं अपने भक्ति मार्ग स्वामी वहां पर। तो वो कहते हैं कि थर्सडे को भी करिए, हमारा जूम मीटिंग ज्वाइन करिए। उससे लिखते हैं उससे पहले एक माला जाप करके फिर भागवतम का है के प्रवेश करेंगे। तो पहले थोड़ा सा वो माला जपवा लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाता बंदे का एक माला करने से भी, और फिर ज्यादा वो सरेंडर ऑलरेडी हाफ वे हो जाता। तो कुछ ना कुछ तो है, इनकी जो प्रक्रिया है ये बनाई हुई प्रभुपाद जी ने या उनके गौड़िया वैष्णव ने, तो उससे हो जाता है उनका, यानी कि उस तरफ उनको सिद्धि मिलती है, उनको सक्सेस मिलती है डेवोटीज को, उनको अभक्त को भक्त बनाने में, ऐसा मुझे लग रहा। बाकी तो सबका अपना अपना सिस्टम है, जो भी गुरु शिष्य का सिस्टम है वो अपने तरीके से उनको ढालते हैं, ठीक है ना। देखिए भक्त बनाने की कह रहे हैं, आपने देखा होगा कभी भक्ति का प्रकरण चल रहा हो, कथा सुना रहे हो, कोई कथावाचक म्यूजिक चल रहा हो उनके साथ, बहुत मार्मिक कथा चल रही हो, कि उनका डिलीवरी स्टाइल इतना अच्छा होता है कि आप उसके साथ बह जाते हैं। जैसे कोई प्रसंग चल रहा हो शबरी का ओके या सुदामा का, और वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर हो जाता है भक्त की, मतलब बहुत आप भक्ति भाव में बह जाते हैं, आपकी आंसों में से आंसू निकलने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बस मस्त हो जाते हैं। मतलब वो एक तो वो भक्ति का लगता है कि हाँ रियल भक्ति है, भगवान मेरे हृदय में आ गए हैं, और बड़े बड़े आंसू टपकते हैं और रोमांच हो जाता है ना।
अच्छा वो है, तो अगर आप उसका एनालाइज करें वो है किस लिए? देयर इज अ म्यूजिक, देयर इज अ सेंसेशन, यू नो, देयर इज ए, क्या कहते हैं, द स्किल ऑफ द स्पीकर, जो कि आपके लिए भाव क्रिएट कर रहा है। तो नहीं वो इसीलिए कहा ठीक है आपकी बात के म्यूजिक है उसमें, बट वो दूसरा कोई म्यूजिक चलता हो तो उससे तो नहीं होता। सो ब्रेक देर हो इज देर इज सर्टनली समथिंग अबाउट the relative subject which is being delivered with that particular music. So वो टॉपिक जो चल रहा है उसी से वो इमोशन जागृत होते हैं। नहीं, तो वो मैं उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने सबरी का प्रसंग सुना ना, कितना हृदय द्रवीभूत हो जाता है। या और बहुत वो जैसे सुदामा का है, सुन के कितना होता है। देखो, एक तो भगवान मतलब सारी त्रिलोकी के स्वामी, और ये गरीब उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए रो रहे हैं। मतलब उसमें नरोत्तम दास की कविता लिखी है कि कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने इतने उनके आंसू टपक रहे थे, उसकी हालत देखिए कि पानी परात को छुओ नहीं, कि पानी जो परात उनका धो रहे थे ना, उनके आंसुओं से भर गए। तो आप भी तो वो अच्छी बात है। ये जैसे किसी ने कहा है, भक्ति भाव भादो नदी बहुत चली उतराए। ये जो भक्ति के जो भाव आता है ना, ये भादों की नदी की तरह होता है। भादों की जैसे जो मई जून में, जो जून नहीं जुलाई अगस्त में जो पानी बरसता है ना, छोटे हर एक नाले बहने लगते हैं बड़े बड़े होके। तो भक्ति भाव भादो नदी बहर चली उतराए, सरिता वही सहाइये जो जेठ मास लहराए। मतलब जो सच्ची भक्ति वो है, उसी नदी की तरह है कि जो जेठ मतलब मई के महीने में भी गहरी बह रही है। तो मैं एक अगर बताऊं थोड़ा सा, महाराज का, भरत जी का, पुलक गात ही पुलक गात ही शेर मनु, पुलक गात, कितना भूल गया मैं इतना। पुलक गात ही शेर गुरु, पुलक गात ही शेर, नहीं मतलब है उनका गात पुलक पूरे, और उनका जो उनका जो हृदय में वो भगवान श्री राम विराजमान है, और उनकी आंखों में आंसू टपक रहे। पुलक गात ही शेर गुरु, जिये नाम जब लोचन नीरू, जिये नाम में लोचन नीरू। तो उनका ये स्वरूप है भगवान का, और भगवान के अंश है, फिर भी भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन है कि सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। कौन भगवान? कृष्ण राम ने खुद ने कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीर, गदगद गिरा नयन बह नीरा। या हाँ, मतलब पुलक शरीरा मीन जो गूज बम्स हो रहे हैं। मम गुण का पुलक, गदगद गिरा मतलब आपका जो थ्रोट है वो चोक हो रहा है हमारे प्रेम के। गदगद गिरा नैन बह नीरा, आंसू से। तो ये जो है वो क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही मानस के अंदर एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है कि भगवान श्री राम जी जब चित्रकूट से जाने लगे, तो उन्हें जितने वहां के ऋषि थे, आत्री के आश्रम में गए। तो जब आत्री ने भगवान को देखा तो इतने विभल हो गए कि वो आंसू बहा रहे हैं, और भगवान भी आंसू बहा रहे हैं। हाँ, इतना अतिशय उसमें इतना से डूब जाते हैं कि सब भूल जाते हैं, एक हो जाते हैं, पूरे एक हो जाते हैं। तो ऐसे मानस के अंदर इतने सुंदर सुंदर है, सुतीक्षण का भी है, और खैर उनका काकभूषण का तो है ही, और भगवान शंकर का है। भगवान शंकर कहते हैं कि, और हमारा बताया कि भगवान शिव शंकर को राम पूछते हैं और राम को भगवान शंकर पहुंचते हैं। तो ऐसा उनका तारतम्य है कि असल में इसमें पढ़कर एकदम ऐसा लगता है कि हम और जगह पहुंच गए, पर अंत में इतना आनंद आता है इसको सुनते ही और पढ़ते ही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ कि आनंद आ गया क्योंकि उसके लिए सारे साधन मौजूद हैं। साधन मौजूद है कि मतलब कथावाचक है, म्यूजिक है। वो कथावाचक तो आजकल कथा बोलते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट भी चलता है। मतलब एक उन्होंने शब्द बोला, कृष्ण भगवान बोले और वो एक गाना बज गया। तो अगर वो सब चला जाए, आप सिर्फ अकेले बैठे हैं, मतलब कोई नहीं ना, तो आप क्या आप उतने तल्लीन हो सकते हैं?
मैंने देखा एक दो लोगों को। तो वो है, तो वो है, वो तो सब आ जाएगी कि जब कहा है, लेकिन और वो तभी हो सकता है जबकि अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, क्योंकि उसमें है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मंदिर में ही देखा है मैंने, तो हाँ किसी क्वाइट टाइम पे वो आते थे और वो अपनी जो भक्ति साधना वगैरह करते थे, मंत्र जाप, उसके बाद फिर ध्यान, वो बैठे होते थे। तो कई बार, एवरी टाइम नहीं होता था, पर कई बार उनके अश्रु टपक रहे होते थे और उनको पता भी नहीं लग रहा था, इतने ध्यान में मग्न होते थे। बस एक दो ही बंदे ऐसे थे मैंने देखा, ज्यादा नहीं लोग, वाह ऐसे रेयर होते हैं बंदे। अब आश्रम में जाए तो गुरुओं से ज्यादा अच्छे चेले मिल जाएंगे मतलब आपको। Yeah. मैंने देखा कई बार, जैसे मैं इस्कॉन के टेंपल में रुका करता था, वहां जाके ना देयर वर वेरी सीरियस डिवोटीज, उनसे बात करके इतनी तबीयत खुश होती थी। Yeah. अच्छा 69 चलते हैं, कहीं आ रहा है, हाँ। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। No human being does more loving service to me than they, जिसके बारे में पहले बताया था। Nor shall there ever be anyone on this earth more dear to me. जो कि दूसरों को भगवत गीता का उपदेश जो वो एक्सप्लेन करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, राइट? आपका वीडियो फ्रीज हो गया लगता है। या यतेंद्र जी का वीडियो फ्रीज हो गया, होपफुली इट स्टार्ट्स बैक। या इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन है, देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, नॉर विल देयर एवर बी वन मोर डियर। या रेफरिंग टू द प्रीवियस श्लोक। अच्छा सारी डिस्कनेक्ट हो गया था अब। हाँ जी। तो 70 पे चलते हैं। हाँ जी। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। And I proclaim that those who study this sacred dialogue of ours will worship me with their intellect through the sacrifice of knowledge. Such is my view. ठीक है, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें एक बात बहुत बड़ी चीज है कि गीता, जैसे मैं बार बार कह देता हूँ कि गीता एक अपने सत्संग के लिए नहीं है, पर हमेशा के लिए। हर समय, जिस समय अगर आप अपनी निष्ठा पूर्वक नियम से गीता पढ़ेंगे तो उसका बड़ा एक अच्छा एक प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि इसको अध्ययन करो, और अध्ययन करते करते जड़मत वो सुजान हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक। तो इस श्लोका से तो ऐसा लग रहा है जितेंद्र जी, जैसे भगवान कृष्ण को उसी टाइम पता था कि इसको ये पुस्तक बद्ध किया जाएगा और इसको प्रकाशित किया जाएगा, और या बाय ओरल ओरल श्रुति, उसके द्वारा बताया जाएगा कि लोगों को समझाया जाएगा।
तो और उसका सेटअप तो पहले ही कर दिया था कि जैसे वो संजय को दिव्य दृष्टि देके कि उसकी रिकॉर्डिंग वहां हो रही है, और व्यासदेव जी ने ही सारा सेटअप किया था उसका, तो व्यासदेव जी लिखने वाले हैं। हाँ, हो सकता है। या एक तरह से महात्मा ही हो गया। हाँ, या 71 आवानन 71 सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। Even those who only listen to this knowledge with faith and without envy will be liberated from sin and attains the auspicious abodes where the pious dwell. जो कि हम लोग कर रहे हैं। auspicious planet. Yeah, don't get the mukti, but the auspicious planets, and that could also mean that in an environment where we can further follow our sadhana. Yeah, further improve our Yeah. knowledge. So इसमें दो चीज बहुत जरूरी सुरेंद्र जी है। कुछ एक ओके, चलिए सुरेंद्र जी कुछ कहने वाले। Can I, I've got something written here. I'd Yeah. like to share that. When a person has given up all the other paths, Yeah. but without scorn, now I emphasize this thing, without scorn, you don't run other people down. okay. Even it's good or bad, it's not our role. So I think, I find it's very important to your growth. And then he says, and, sorry, let me repeat it. When a person has given up all of the others' paths, but without scorn, and is in a state of purity, placing all his faith in listening to the Gita. मेरे कहने का मकसद है कि दुनिया में तो बहुत कुछ है, within us such a diversity, but उसको run down करना जो है वो नीचता ही है ना, so that you can, मेरे कहने, after you do it, ये अच्छा है, वो नहीं अच्छा वो है, तो I like this one is a good reminder to myself. एक ज्ञानेश्वरी में से पढ़ रहे हैं आप, ज्ञानेश्वरी। हाँ जी। या सबका अपना सोचने का नजरिया है, but I mean, nobody, I mean, they have nobody given should something be- like 20 different explanations for the same thing. I mean, this book is so thick that I just picked up, this one stands with me, you know, Yeah. to go further for myself, it's important. Yeah. That I do not scorn or run anything down, even if it is, happily move forward. So, ठीक, जैसे हम बातें करते हैं ना, कभी ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा. It's very human to say that. But I like this reminder, okay, you know, you don't need to do that. And if you can happily embrace this book, that's enough. ओम जी कुछ कहने वाले थे? ओम जी? असल में मैं अनुसुईया का कह रहा था कि इसको don't have too much critical examination because we don't have that capacity, understanding to do, उसको बिना दोष दृष्टि से, बिना कुछ उसमें कि देखो भगवान ने कहा है उसको श्रवण करो, मनन करो, पर उसमें दोष मत निकालो कि देखो भगवान ऐसा कहना चाहिए था, ये भगवान को इस तरह कहना चाहिए था. आई थिंक मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि अनुसूया बिना किसी टिप्पणी के और बिना दोष के कि हाँ भाई बड़े अपने बड़े क्लियर माइंड से शुद्ध अंतःकरण से इसको श्रवण करो, तब हुआ काम. I don't think कि हमने अपने स्टडी में कभी ये किया हो कि भगवान ने ये गलत कह रहे हैं या भगवान को ऐसे कहना चाहिए. कभी भी हमने अपनी पूरी स्टडी में कभी ऐसा, हमारे ग्रुप में कभी ऐसा नहीं हुआ.
समझने के लिए डिस्कशन तो करना पड़ता है लेकिन नहीं, बट वी नेवर सेड दैट लॉर्ड कृष्णा इज रॉन्ग, या ऐसा हो सकता था या ऐसा था वो था। क्वेश्चन जरूर किए हैं कि भाई मतलब क्वेश्चन ऐसे है कि अगर सबको बता रहे हैं है तो फिर हम अपने एनिमी से कैसे करना, वो बात अलग है। लेकिन ये कभी नहीं कहा। एक कुछ लोग हैं, एक हमारे ग्रुप में है, वो कहते हैं ये वाली बात गलत है। Fortunately he is not in our, fortunately he is not here. वो तो सीधा ही चलते हैं। एनीवे या हम लोग वो विरोधाभास वाली बात तो जो है वो तो हम लोग कह देते हैं कि भी हाँ इस श्लोक में ऐसा, इस श्लोक में ऐसा कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। वो ऐसा है ना, किसी ने कहा कि अगर मान लो भगवान आपके श्री कृष्ण ही आ जाए यहाँ पर, तो कितने लोग ये कहेंगे कि श्री कृष्ण जी हैं, पहचानेंगे उनको, या वो कहेंगे कोई बहुरूपिया आ गया, कोई मानेंगे नहीं भगवान। ये आर्गुमेंट वो लोग देते हैं जो कि अपने को कृष्ण खुद कहते हैं। अच्छा चलिए कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। Lord Krishna says, "O Arjun, have you heard me with a concentrated mind? Have your ignorance and delusion been destroyed?" जैसे टीचर पूछता है ना बात को कि आ गई समझ में, आया कि नहीं, ऐसा। So that's what Lord Krishna is asking कि समझ गए कि नहीं समझ गए। Yeah. अच्छा 73 कहते हैं। Now Arjun Uvach. Arjun says, अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। Arjun said, "O infallible one, by your grace my illusion has been dispelled and I am situated in knowledge. I am now free from doubt and I shall act according to your instructions." अर्जुन ने क्या समझा? कहता है कि उसका illusion dispel हो गया, and he says that he is situated in knowledge. तो ये तो वही जाने, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर गीता में लिखा है। उसमें जो अर्जुन का मोह तो नष्ट हुआ और उसको स्मृति आ गई कि भगवान मुझे किस प्रकार करना चाहिए। उसको पूरी गीता याद आ गई कि देखो भगवान ने मुझे ये कहा है, इसी प्रकार चलूंगा मैं, और मैं आई एम डाउटलेस, आई गॉट नो डाउट एनीवे कि आप भगवान की मैं आज्ञा की पालन करूंगा, एंड आई डू व्हाट इज माय ड्यूटी। मानते हो हम जी, आप उसके अंतःकरण में बैठे होंगे उस टाइम, तो इसलिए आपको सब पता है कि उसने क्या किया, बट आई कैंट से दैट जो आप बता रहे हैं। मतलब उसको जो आप बता रहे हैं जो अर्जुन क्या है, मतलब आई मस्ट बी अर्जुन टू से दैट व्हाट ही वाज फीलिंग, व्हाट वाज इनसाइड। आई इवन कैन नॉट से व्हाट माय वाइफ इज फीलिंग। ओके, नाउ आई कैन गेस। सो to make claim that what Arjun got the knowledge, it is beyond my capacity. No, basically Arjun was the problem that he had to begin with, whether to fight or not to fight, that got resolved with all this knowledge. So he understood. That what we know, but yeah. To say that what was in his mind, you know, that वो तो हम guess कर सकते हैं कि उसकी knowledge से, but to make a claim that he thought this, I mean, I cannot do that. No, we can't claim for sure.
but at least we can take the lesson from it for our lives the best that we can, and to conduct our life in a manner that will be more conducive to more of a Krishna conscious way, rather than just going about in my egotistic fashion, या मतलब जो हम नॉलेज गेन करते हैं, हमको वी शुड बी अवेयर द लिमिटेशन ऑफ आवर कैपेसिटी। मतलब जो हम समझे नहीं है उसको भी एज्यूम करना कि हम समझ गए। अच्छा, अब ये सबसे अच्छा श्लोक है, देखिए संजय उवाच वाला, जो कि कंक्लूडिंग श्लोक है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। Sanjay said, "Thus I have heard this wonderful conversation between Shri Krishna, the son of Vasudev, and Arjun, the noble-hearted son of Pritha. So thrilling is the message that my hair is standing on end." अब ये फिर अगेन दिस इज द फीलिंग ऑफ संजय। इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी होगी, क्योंकि जब कभी हम सुनते हैं ऐसी बात, कभी कभी हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस तरीके की है। सच ए थ्रिलिंग मैसेज दैट एंड्स। इसमें जो कृष्ण वो जो लोग बताते हैं कि ये धृतराष्ट्र उवाच से शुरू हुई गीता और संजय उवाच से खत्म हुई, और धा पहला शब्द था इसका बिगनिंग का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहाँ पे रोम हर्षणम माँ, सो धर्म अगर आप पहला देखें तो धर्म, और दूसरा माँ धर्म, सब धर्म के बारे में। तो देखिए ये हुआ। एक बात मैं और अंत में बता दूं कि गीता के बारे में बताया है, इट्स लाइक सब इसमें प्रिंटेड है, आप सब पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका अर्थ निकाल सकते हैं, जो भी आए। लेकिन ये उसी तरीके से है, लेकिन जो पहुंचेगी हमारे अंतःकरण में वो हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इस तरह की एग्जाम्पल दी है कि मान लीजिए शहद की बोतल है, सील्ड, आप उसका टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको चाट सकते हैं चारों तरफ से, लेकिन वो पहुंचेगी नहीं। तो इसी तरीके से ये समझना कि मैंने गीता का शब्द पढ़ लिए और मैं सब समझ गया, ये जरा मतलब इट्स टू फार फेच्ड। ओके, तो इसमें बहुत वो लगाना पड़ेगा, अपना अंतःकरण समर्पित करना पड़ता है, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था। तब ये जाके कई प्रयत्न के बाद, जैसे ओम जी बताते हैं कि बार बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमारे हृदय में उतर पाएगी ये। और ये बहुत ही, इसका क्या कहा जाए इसके बारे में, सब लोग, बहुत सारे लोग इसका महात्मा बता चुके हैं। हमारे हिंदू परंपरा में नहीं, बल्कि जो पाश्चात्य परंपरा में है, जो कि हमारे जैसे कंडीशन एनवायरनमेंट में नहीं बड़े हुए, हम तो अब हिंदू की महत्ता सुनते हुए बड़े हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं है, वो उन सबको गीता जब एक दफा पढ़ते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जैसे मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, क्या नाम है उनका, जिसने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब किया था, साइंटिस्ट, क्या नाम था उसका यार, वो ओपेनहाइमर। हाँ, ओपेनहाइमर, या डॉक्टर ओपेनहाइमर, मतलब ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ गीता। और जब फर्स्ट न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन हुआ था, तब उसने एक गीता का एक श्लोक पढ़ के रिसाइट किया था।
तो आप समझ लीजिए कि मतलब एक पर्सन जो कि उस एनवायरनमेंट में कंडीशनड नहीं है। हम लोग तो कंडीशनड है कि हम बचपन से ही सुनते चले आए गीता बड़ी महात्मा की है, बड़ी उसकी है, लेकिन जिसने कभी नहीं पढ़ी उसको ये प्रभावित करती है। तो इसमें है जो कि हमको हमारा जो लिबरेशन की तरफ ले जा सकती है मैसेज। हाँ जी, तो अब हम इसको करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा कमेंट हो बताइएगा। ये ओ 75 77 78 नहीं करना आपने? नहीं, ये 4 और है ना? हाँ, चार और करते हैं। ओके, एक सेकेंड। Sorry, मैं तीन और। do whatever you want. I just नो या Okay. अभी तो और है। ठीक है। व्यासम। हाँ, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्। by the grace of Ved Vyas, I have heard this supreme and most secret yoga from the Lord of Yoga, Shri Krishna himself. योगेश्वरात कृष्णा साक्षात, योगेश्वर कृष्ण है योगेश्वर, और भगवान शंकर हैं योगी ईश्वर। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। As I repeatedly recall this astonishing and wonderful dialogue between the Supreme Lord Krishna and Arjun, O King, I rejoice again and again. We'll go to the next one. तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। And remember that most astonishing and wonderful cosmic form of Lord Krishna. Great is my astonishment, and I am thrilled with joy over and over again. He's reminding that he saw the Vishwaroop, भगवान का जो विश्वरूप दिखाया था, उसके बारे में बता रहे हैं संजय। Yeah. Now comes the last shloka, 78. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Wherever there is Sri Krishna, the Lord of all yoga, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be unending opulence, victory, prosperity, and righteousness. Of this I am certain. देखिए, बता रहे हैं कि जहां पर भी कृष्ण है और जहां पर भी धनुर्धर है। कृष्ण भगवान तो अपने चले गए लोक में, और अर्जुन भी चला गया, तो कहाँ है कृष्ण? यत्र, जो कहते ना, जहां भी कृष्ण है और जहां भी अर्जुन है। तो अब आप कथा के ऊपर जाएं अक्षरशः, तो वो तो चले गए, कोई नहीं बचा यहाँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने। है किसी का कमेंट? सोचना असल में पड़ेगा। इसमें संजय ने ये क्लियर कर दिया कि इसमें युद्ध के अंदर किसकी विजय प्राप्त होगी। क्या भगवान कृष्ण वही और जहाँ युद्ध अर्जुन है वहीं पर विजय होगी। तो ही सिंपली क्लियर इन Dhritarashtra's mind, look, the victor will be Arjuna.
हाँ वो ठीक तो है, राज जी कुछ कह रहे? तो ये जो लास्ट श्लोक है है। बहुत अच्छा है सुनने में, लेकिन ये सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र को तो कोई अंतर पड़ा नहीं शायद। हाँ दृष्टांत कौन? ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि जो कथाकार है वो या जो दृष्टा था उस पूरी घटना का, वो तो बेहल हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और वो इसका रिजल्ट भी लास्ट श्लोक में बता रहा है। लेकिन जो सुनने वाला है, जिसके लिए वो सुना रहा है, उस पर तो कोई इसका मतलब ये भी है कि इसमें सीखने को ये भी है कि जब तक पात्र नहीं होगा तब तक वो भरेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। लेकिन वो सुना किसने? सुना तो मतलब कानों से तो गई, कानों में तो जिसने भी सुना उसके गई। आप पूरा रिकॉर्ड करके कर दीजिए तो कानों से तो गीता निकल जाएगी हर एक के। तो उसने सुनी नहीं, धृतराष्ट्र ने सुनी नहीं, उसके कानों में गई। कानों में जाना और अंतःकरण में जाना दो डिफरेंट चीज होती हैं। और कुछ हमारे प्रारब्ध वश भी वो होते हैं, संस्कार होते हैं जो इतने प्रबल होते हैं कि वो सामने सब कुछ देखते हुए भी वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, हाँ भक्त नहीं बनेगा। तो उसके लिए फिर और लंबा टाइम है, और उसको आगे जो करना है, भोगना है, वो भोगेगा। और क्या है। भोगेगा। हाँ, इसका मतलब यही है कि धृतराष्ट्र जो है जो जो यतीन जी अभी कह रहे थे, बस उसका इंद्रिय लेवल तक सुनना था, बस उसके आगे नहीं। उससे आगे नहीं। उसने देखिए सुनना किस, आप देखिए उसने धृतराष्ट्र ने क्यों कहा था सुनने के लिए? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता गुसा माम का पांडवाश्चय किम कर जा, वो ही सुनना चाहता था कि मेरे और उसके जो है वो कैसे लड़ने जा रहे हैं, क्या उनकी पोजीशन है, ये था उसका सवाल। वो इसलिए नहीं उसने गीता का पहला श्लोक चालू किया था कि उसको सब अर्जुन की तरह उसको ज्ञान चाहिए या कुछ चाहिए। नो, ही वाज इंटरेस्टेड कि कौन जीतेगा, मेरे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ही वांटेड टू मेक श्योर। और एक और भी चीज है यतेंद्र जी, महाभारत तो आपने पढ़ी होगी। यानी कि ये जो संजय का ये दृष्टि वाला वो चल रहा है एपिसोड, वो यहाँ पर खत्म नहीं होता है ना, क्योंकि अभी तो वो धृतराष्ट्र को बताएगा आगे के वॉर कैसे चल रही है, क्षण क्षण की आगे की एंड तक धृतराष्ट्र वहां बैठा सुनता रहा। जैसे हमने टीवी पे देखी महाभारत, उसमें तो ऐसे ही दिखाया कि भी आगे के लिए भी भगवत गीता के बाद भी वो बताता जा रहा है वो धृतराष्ट्र को, और वो वॉर चलती जा रही है ना। हाँ, कौन कब मरा। अच्छा, एक बात और है कि गीता उसमें एक आती है महाभारत में अनुगीता। अनुगीता मीन्स फॉलो अप गीता। तो अर्जुन भूल गया था गीता, अगले में आता था कि जो सुना दी थी तो भूल गया था। तो फिर उसने अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया भगवान से किसी और प्रसंग में कि मुझे फिर से गीता सुनाओ। ओ माय गॉड। असल में अर्जुन की जो जीत भी है बड़ी अजीब सी है। उसका सारा परिवार द्रौपदी के 5 पुत्रों को कष्टाना मार दिया, सब कुछ मार दिया, और कुंती कितनी दुखी हुई, द्रौपदी कितनी दुखी हुई। तो अंत में उसका परिणाम कुछ ठीक नहीं निकला बिल्कुल। और फिर बाद के अंदर जो भी भगवान ने कहा और अपनी लीला पूरी कर दी, और अंत के अंदर फिर वो ही यदुवंशी आपस में लड़ मरे और वो सब सर्वनाश हो गया।
तो ये भी है कि अगर आप पहला श्लोक ले लो गीता का, उसमें प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने, तो उसका उत्तर जो है लास्ट श्लोक में है। हाँ, बीच में गीता है, लेकिन या प्रश्न और उत्तर तो या पहले और अंतिम अंतिम वाले में है, क्लियर है। सही बात है। संजय ने बता दिया या, कि आपका प्रश्न का उत्तर यही है। उत्तर यही है बस। यू आर लूजर, इसने बता दिया, यू आर लूजर। या अच्छा, तो ये हुआ, और कोई थोड़ा सा डिस्कशन या कमेंट? और विनीत जी, आप अपना कुछ प्रकाश डालिए। नहीं, कोई प्रकाश लेने आया। सर मेरे ख्याल में ये गीता बिल्कुल योग सूत्री है कि समझ लीजिएगा। भगवान योगेश्वर कृष्ण है, बिल्कुल योग की बात करते हो। हर अध्याय के अंदर अंत में ये योग शास्त्र कहते हैं, तो ये योग से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है हमेशा। हर चैप्टर एंड के अंदर और बीच में बार बार भगवान कृष्ण को योगेश्वर बता रहा है। तो भगवान ने अर्जुन से बार बार कहा कि अर्जुन तू योगी हो, और योगी होने के बाद फिर मेरे में पूरा समर्पण कर, मेरे अंतर में आ जा, मुझे भक्ति में डूब जा, तो मैं तुझको अपना पार कर दूंगा। बिल्कुल बार बार यही प्रश्न बताए। मुझे तो इसमें गीता में कर्म योग सबसे अधिक लगता है। मुझे भी। या क्योंकि और देखिए उसका सार जो है यही है कि आप कर्म से आप बच नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि कर्म जो वो है कि आपको कर्म जो है फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कैसा 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 कर्म? तो अच्छा कर्म, अच्छा कर्म, अच्छे कर्म का क्या मतलब है? जो कर्म आपको मुक्ति की तरफ ले जाए वही कर्म अच्छा है, नहीं तो बेकार है। ठीक। तो मुझे तो ये कर्म का सार ही इसमें सबसे। आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत अच्छी। जितने भी हैं, जैसे उपनिषद है, जैसे कठोपनिषद है, या ईशोपनिषद है, या ब्रह्म सूत्र है, या योग सूत्र है, उसमें कर्म की बात कहीं नहीं बताई गई है। ये सिर्फ गीता ही में कर्म के ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। ये अच्छी बात है। इसीलिए गीता जो है वो जो कर्म क्षेत्र में, हाँ, पहला ही शब्द है कर्म। या कर्म क्षेत्र। या पहला ही शब्द कर्म। विनीत जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, कर्म के लिए गीता में बस दो मेन चीजें और बताई गई हैं कि ना कर्तृत्व अभिमान और ना कर्म फल उपेक्षा। ये दो चीजें कर्म के साथ ही लिंक्ड है गीता में, वो इंटरवोवन है उसके अंदर। कर्म करना है लेकिन कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए और कर्म फल की अपेक्षा नहीं होनी। तो कर्म वैसे करना है, लेकिन ये सोच के नहीं कि ये कर्म अच्छा है तो मैं फल मिलेगा, तो आप तो फिर अपने आप को बॉन्डेज में ला रहे हैं। चाहे वो सात्विक ही हो, तो कहते हैं ना बॉन्डेज तीन तरह का होता है, या तो लोहे की चेन से, या सिल्वर की चेन से, या सोने की चेन से। तो अच्छे कर्म करेंगे तो आप सोने की चेन से अपने आप को बांध रहे हैं, लेकिन आप बांध जरूर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। या इसी तरह या सो वो जो थ्योरी है कर्म, अकर्म एंड विकर्म, वो अच्छी तरह से स्टडी करके और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में कहा भगवान ने कि ये जो थ्योरी है ये जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती, ये बड़ी डिफिकल्ट है। बट कर्म में भी अकर्म है, अकर्म में भी कर्म है, वही वो कहते हैं अंदर। ये समझ आ जाए तो फिर सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन। अभी जो डर का संदर्भ आया था पहले, तो ये बात भी है कर्म से संबंधित कि देखिए ये कि फल की चिंता क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि आदमी को पता ही नहीं है मैं अच्छा कर रहा हूँ या कैसा कर्म कर रहा हूँ, तो डर लगता है उसको। लेकिन
अगर आप ये कहें कि ये कर्म मुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा, ये कर्म नहीं, तो फिर डर खत्म और फल की इच्छा भी खत्म, क्योंकि आपको लाभ ही होगा, नुकसान का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए फल से डर खत्म। हाँ ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे और ले जाऊं। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। आई वांट टू टेक यू बैक। जो फल की काम इच्छा है वो कहाँ से पैदा होती है? वो होती है कामना से, कामना, डिजायर से। ओके, डिजायर जो है वो कर्म के लिए प्रेरित करती है, सकाम कर्म के लिए, कि मेरी डिजायर फुलफिल हो जाए। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने सेकंड चैप्टर में कहा, मतलब फंडामेंटल देखिए कहाँ से शुरू हुआ, जो बीज कहाँ से पैदा हुआ, वो हुआ कामना से। अच्छा, कामना से। हाँ अच्छा। तो कृष्ण भगवान ने इसलिए सेकंड चैप्टर में कहा है, प्रजिहाति यदा कामान सर्वान अर्थ मनोगतान आत्मनेव्य आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तत् उच्यते। जिहाद मतलब जो सब छोड़ दिया, यदा कामान सर्वान पार्थ, जो भी माइंड के उससे जो सारे कर्म थे उनको छोड़ दिया, प्रजिहाद था। और वो हो कब कर सकता है? आत्मने भी आत्मना तुष्टा, जो अपने सेल्फ जैसा भी है, अपने स्वरूप में जब स्थित है, आत्मने भी आत्मना तुष्टा, उससे जो संतुष्ट है, स्थित प्रज्ञस्तुच्यते, उसी को पर्सन ऑफ इंटेल, स्टेडी इंटेल कहा जाता है। एंड ओनली ही कैन डू इट, निष्काम कर्म, जिसकी कामना विहीन है। अच्छा, इसी उस चैप्टर में कहा है कि वो दीपक जी को बड़ी अच्छी लगती है, विहाय कामान सर्वान, सर्वान यह पुमंश्चरति निस्पृहाल निर्ममो निरहंकार सह शांति मधिगच्छति। हाँ ये है, मतलब जब पूरा भरा हुआ है, पूरा और भरा हुआ वो सब हो सकता है जब आपको अपना स्वरूप पता है। अपना स्वरूप है जो पूर्ण है, वो बिल्कुल उसी के साथ, परम सत्ता के साथ है। तो उसमें फिर कामना नहीं उठ सकती, क्योंकि जो आपको चाहिए, इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहनाम रसवर्जनम रसोपरिस परम दृष्टा निवर्तते। जो परम दृष्टा जो है आपके भीतर, द विटनेस, वो उसको देख लेते हैं, तब परम, मतलब जो आपकी सेंसेस की जो डिजायर है वो भी खत्म हो जाए। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहनाम रसवर्जनम रसोपर परम दृष्टा। तो अटैक करने की जगह है कामना, और कामना जब तक दूर नहीं होगी, जब तक कि सत स्वरूप नहीं पता रहेगा, क्योंकि as long as we think our body and mind have desire, आप उसको कर नहीं सकते। ठीक है, ओम जी कुछ कहने लगे। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो कर्म जो श्लोक 47वां श्लोक है गीता का, तो उसमें फल तो बताया है कि फल की तुम आशा मत करो, क्योंकि अगर फल में डूबोगे तो काम में तुम्हारी वृत्ति नहीं लगेगी। पर 18वें अध्याय भगवान ने कहा है कि हर काम करने के लिए पांच उसके कारण होते हैं। तो उसमें जो क्या हमारा ध्येय क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, उसमें फल की बात बताई इन्होंने। व्हाट शुड बी आवर ऑब्जेक्ट बिफोर वी स्टार्ट कर्म, तो बताया कि विविध चेष्टा और अपना ध्येय और सारे आपके पास जितने भी आपके टूल्स हैं आपके पास, और फिर अंत में भगवान की कृपा, भगवत कृपा। पर उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम कोई काम करते हैं तो उसका व्हेन वी हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ काम, तो काम को क्यों करते हैं, उसका आशय क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग द वर्क। दैट इज वेरी इन माय माइंड कि उस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है, फल आता है नहीं आता है। देखिए वो जो आप श्लोक बात कर रहे हैं वो मुझे याद है, वो उसमें कहा है कि कोई काम कैसे, किसी काम को सिद्ध होने के लिए पांच फैक्टर जरूर होते हैं। पंचतानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते सर्वम सिद्ध है सब कारणाम अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथक्ता
विविधा पृथक चेष्टा दैव चैवात पंचमम। तो 5 उन्होंने कृष्ण भगवान ने बताए थे, उनसे होता है। इसमें कहीं उन्होंने ऑब्जेक्ट की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कोई भी काम होता है उसमें 5 होते हैं, वो हम एक दफा अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और फिर अंत में श्लोक आया था, यस्य ना अहंक्रम भावो बुद्धिर यप्सना लिप्ते अत्वापिचा इमाम लोकान। उसके बाद है कि वो बनता नहीं, मतलब जो अपने विदाउट डूअरशिप somebody does, even if you can kill thousands of people, उसको कोई बांधता नहीं। काहे को क्यों मारने लगा, हजारों आदमियों को क्यों मारने लगा कोई है, बताइए? unless there is some in a sense of duty without। अच्छा, तो हम इसको पूर्ण आहुति कर दीजिए। हाँ, ओके। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्याय। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वत्साय, ओम तत्सदित, ओम तत्सदित, ओम तत्सदित। अब भगवद गीता की आरती भी करनी चाहिए। आरती और उसका जो महात्म 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। है आपके पास? मेरे पास है। करिए, आप करिए, मेरे पास तो है नहीं आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारणी, हरि कमल विहारणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कर्म सुकर्म प्रकाशनी, कामा अक्षहरा, कामा शक्तिहरा, तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायिनी, निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखारी, ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारणी, राग द्वेष विदारणी, कारणी मोद सदा, मैया कारणी मोद सदा, भय हारणी तारणी, भय हारणी तारणी, परमानंद प्रदा, ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रस का सजनी, हरि रस का सजनी, ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, मैया हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। जय। उसका आप एक महत्व भी करना चाहेंगे 1 मिनट के अंदर? मेरे पास है, आप उनके पास है, यतीन्द्र जी के पास गीता पुस्तक उसमें। ओम जी, जो गीता के हर एक अध्याय का अलग अलग महत्व है। ठीक है, देखिए मैं आपका बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरी जो गीता में अलग अलग महत्व, वो तो बस आप जो ठीक समय करिए। नहीं, आप, मेरे पास वो नहीं है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, मेरे पास नहीं। मेरे पास तो वो गीता प्रेस की है, वो मुझे अब मेन रूम से लानी पड़ेगी। उसमें है क्या, उसमें हर एक है। तो अगर आपके पास है सारी गीता एक जगह, तो असल में मैंने स्वामी सत्यनारायण नारायण जी ने एक यज्ञ किया था, गीता यज्ञ, लंदन में बहुत साल पहले। तो मैंने उस टेप में देखा, उन्होंने कहा कि गीता जब पढ़ो तो गीता का महत्व शुरू करो, और अंत में जब खत्म करो तो उसका गीता का महत्व पढ़ो। तो उनका कहना, पढ़ लीजिए, अगर थोड़ा सा ही है ना, ज्यादा तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता महात्म्यम, गीता शास्त्र इदं पुण्यम, या पठेत पर्येत विष्णु
पद्माप्नोति भयशोक विवर्जिता गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परसचा निसन्ति पापानि नये सन्ति पापानि पूर्व जन्म कर्माणि मन निर्मोच पुंसा जल स्नान दिने दिने जगत गीता भास्मि स्नानम संसार मलनानम गीता सुगीता कर्तव्या किन्मन्ये शास्त्र विस्तराय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म निरसता भात अमृत सरस्य विष्णु वक्तादि निष्पता गीता गंगोदकम पीत्वा मुर्जम न प्राप्त दे गीता गंगोदकम पीत्वा पुनः न जाते सर्व उपनिषद गावो सब उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना ये सारी उपनिषद जो है वो उसको गोपाल नंद उसको दोहरे हैं और वास्तु प्रार्थो वस्तु धर्मा दुग्ध तो जो अर्जुन है वो उसका वो बछड़ा है उसको दूध पी रहा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम एकम देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माकृतस्य देवाय ओम ओम वसुदेव सुतं देवम कंसचारुणं मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। हाँ ये अच्छा वैसे अगर आप उसका पढ़ना चाहें तो गीता प्रेस की है, उसमें जैसे एक एग्जांपल दी है मतलब महात्मा ने बताया है कि ये कैसे कैसे मोक्ष प्राप्त हुई, ये हर एक चैप्टर सुनने से। खैर वो तो अलग की बात, क्योंकि महात्मा इसलिए सुना जाता है कि आप अपने पर कप हो जाएं सुन के ना। आपने गीता सुन ली तो आपको और कॉन्फिडेंस हो, और इसलिए महात्मा पढ़ा जाता है। अच्छी बात है। हमारी ये हो गया हमारा श्री भगवत गीता। ये हमने कितनी बारी अब कर ली है यतेंद्र जी? 2-3 बार तो कर ली है मेरे ख्याल। तीसरी बार हो गई है ना? हर बार नई बात सीखते हैं। ऐसा नहीं किसी गिनती करने की जरूरत नहीं है। Yeah. Keep on doing. You see, first time when we started in Dev Bhatia's office, we concluded in Omji's house. Yeah. Upstairs, he had the temple set up. So he took us there and we concluded the 18th chapter there. तब भी Omji ने ये किया ही था, आरती and महात्मा। So very nice. So second time also we were just studying at Omji's place. Yeah. अब जो अगला है हम देखिए 2 ले सकते हैं। मेरा सजेशन है, वैसे जो आपके सजेशन है मुझे दीजिएगा। एक तो हम कठोपनिषद ले सकते हैं अब इसके आगे, और दूसरा पतंजलि योग सूत्र ले सकते हैं। अच्छा, कठोपनिषद में भी मोस्टली ऐसी ही है सब्जेक्ट मैटर, एक्सेप्ट कर्म। उसमें कर्म का नहीं है, उसमें सिर्फ अच्छा। और पतंजलि योग सूत्र में है, वो भी अच्छा है क्योंकि हम जो योग अभ्यास करते हैं ना, तो उसकी हमको थोड़ी सी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो पकड़ में आएगी उससे कि क्या क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में मेरा स्वभाव से ऐसा है जितेंद्र जी कि आप 2 चीज हैं। एक तो जो आपने एक उपनिषद पढ़ा वो कर सकते हैं, या मांडुक्य उपनिषद इतना 12 उसमें श्लोक हैं, बड़ा सुंदर है और आपको उसका आप बहुत अच्छा तरह करते हैं। तो उसमें मुझे बार आप बराबर ओम का उच्चार करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं, तो उसका थोड़ा सा अगर उस पर आप थोड़ा और प्रकाश डालें और उसके हम अध्ययन करें तो मेरा वो स्वभाव है। पर आपको जो उचित समझे वो करें। बहुत अच्छा स्वभाव मेरे ख्याल से। मांडुक मैं आई एम विद इट। मैं मांडुक उपनिषद के लिए हूँ क्योंकि उसमें 12 ही हैं श्लोक और वो बहुत। हाँ वो सुरेंद्र जी उसके बाद पतंजलि योगा will be very much interested whenever you decide to do that. Yeah. मुझे बहुत, क्योंकि बाबा बहुत की बात करते हैं। In fact, the whole Kashmir Shaivism starts from there. So whenever you decide, I mean, I don't know about the Upanishads, but I leave it your better judgment. पतंजलि पे भी आ जाएंगे। राज जी, आपको कौन सा प्रेफरेबल है?
नहीं कोई नहीं, क्योंकि मैं ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा उसका टैक्स कैसे मिलेगा फिर? हाँ, वो किसका? तो अपने ऑनलाइन बहुत सा है, ऑनलाइन पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। प्रोवाइड कर देंगे, सब चीज आजकल ऑनलाइन ठीक है, है। जो भी करें। हाँ बस या अच्छा तो देखो ऐसा है, पतंजलि योग सूत्र है ना, उससे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि मेडिटेशन यही है कह क्या। रहा था। मेडिटेशन तमाम तरह की फैला रखी है लोगों ने अपनी अपनी ना, तो वो अच्छा है। अच्छा रहा मांडूक उपनिषद का, मांडूक उपनिषद में सिर्फ 12 श्लोक है, वो मेरे ख्याल से 2 उसमें खत्म हो जाएगा और उससे बड़ी अच्छी बैकग्राउंड मिल जाएगी। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, फिर मांडुक्य पहले कर लेते हैं, फिर हाँ, वो पतंजलि योग सूत्र में आएंगे, फिर कठोपनिषद में आएंगे। हाँ ठीक है। So that's the starters. जैसे Yeah. खाने में होते हैं ना, या ये स्टार्टर होगा, उसके बाद स्टार्टर या मेन appetizer. कोर्स या appetizer. That's I couldn't then remember dessert. this name. Yeah. Appetizer. देखिए मांडूक उपनिषद इतना इम्पोर्टेंट है। मांडूक उपनिषद जो शंकराचार्य जी के गुरु थे ना, जी, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री लिखी थी। लोग बताते हैं सारे अद्वैत की शुरुआत उसी मांडूक उपनिषद से। Advait is the duality, right? नो, नॉन डुअलिटी। No, non-duality. Excuse Yeah. my ignorance. Okay. सर एक बात बहुत है कि जितने यतीन ने बताया है कि जितने उपनिषद जो 9 है, और वैसे उपनिषद तो बहुत सारे हैं, पर आई थिंक जो 9 उपनिषदों का तो शंकराचार्य ने अनुवाद किया था, और पर जितने उपनिषद है उन सबका जो सार है वो उसमें जो ब्रह्म सूत्र में आता है। ऐसा कोई भी श्लोक ब्रह्म सूत्र में नहीं है जिसमें कि उपनिषद का वर्णन नहीं हो। तो उपनिषद उन ब्रह्म सूत्र की बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। If I may just interject again, you can go the way you're suggesting, and then we come back to Bhagavad Gita again. Yes, that's the good thing. क्योंकि ये जो है देखो, बी कैंडिड, मैं तो पढ़ नहीं सकता ये संस्कृत वैसे भी, तो आप you have encouraged enough so I can listen to you the meanings, so I've benefited even this much. It's a lot. तो मेरे कहने का मकसद है that now that going to this Upanishad and जो है कश्मीर शैविज्म की बात करें, क्या आपने बोला था उसका नाम? The second one, योग सूत्र पतंजलि योग सूत्र, sorry my, तो उसके बाद it will expand guy like me a little more and then come back to the source. Yeah. God willing. पतंजलि योग सूत्र से ये है कि आपको जो पतंजलि तमाम होती ना, कि पतंजलि का ये चूरन और पतंजलि का वो, तो पता लग जाएगा कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है पतंजलि से। मेरे पास किताबें पढ़ी हैं पर मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा है उसके ऊपर, मेरी बेटी ने पढ़ा हुआ है सब, तो it'd be good time for me to renew on a selfish whenever you decide. या तो दीपक जी आप अवेलेबल कर देंगे लोगों को उसका जो वो है ऑनलाइन मालूम? हाँ जी, मैं भेज दूंगा। मेरे पास भी है, तो भी तैयार रहेंगे। और या चलिए तो अब एक भजन कर लेते हैं जो कि ओम जी का फेवरेट भजन है, तू दयालु दीन हो। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, मैं भजन सुनूंगा, उसके बाद मैं गाना है कहीं, तो मैं मुझे क्षमा। ओके ठीक है जी, चलिए। It's the power. 线路输入。蓝牙模式，蓝牙已连接。
तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोसमान आरत नहीं, मोसमान आरत नहीं, आरती हर सो, तू दयालु दीन हो, ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तू मेरो, तू दयालु दीन हो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण आवे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। धन्यो धन्यो। बहुत सुंदर। Thank you. अब चलिए तो मेडिटेशन। मेरा सबको प्रणाम, या नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। शांति शांति शांति। चलिए 10 मिनट की मेडिटेशन कर लेते हैं।
पोस्चर में बैठ जाएंगे, यतेंद्र जी मंत्र बोलेंगे एंड मैं टाइमर लगाऊंगा। हाँ तो चलते हैं। वो आपने ऑफ कर दिया ना रिकॉर्डिंग? सॉरी, रिकॉर्डिंग में अभी ऑफ कर रहा हूँ, भूल गया था। जय श्री कृष्ण।